बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, वेदर को भी इंजॉय कर रहे होंगे, मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे और ये वीक भी इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पिज़्ज़ा। काफ़ी दिनों के बाद हम पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही बनेगा प्रॉन मिर्च मसाला। तो सी फूड बनने जा रहा है। वो तमाम लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों में ही सी फूड का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गर्मियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। झींगों से चीज़ें बनाएं, फ़िश दाल चावल के साथ फ्राई फ़िश बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बाहर से जाकर तो हम खा लेते हैं, चाहे फ़िश हो, प्रॉन्स हो, गर्मी में भी, लेकिन घर पे हम नहीं लेकर आते। तो ज़रूर बनाएं अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन ग्लो करे, आपकी बाल शाइनी हों, तो फिर तमाम चीज़ों के साथ साथ फ़िश और प्रॉन्स का भी ज़रूर इस्तेमाल करें। तो चलें चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले हम स्टार्ट ले लेते हैं चिकन पिज़्ज़ा के साथ। पिज़्ज़ा के लिए सबसे पहले तो आपने तैयार कर लेनी है डो। और डो के लिए आप क्या करेंगे कि आपने ले लेना है मैदा और उसमें आप ऐड करेंगे, वैसे इंस्टेंट ईस्ट बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। कुछ लोग अलहदा से गर्म पानी में उसको पहले डिप करके रखते हैं, फिर जब वो अच्छा सा फूल जाता है उसके बाद उसे डो में ऐड करते हैं। लेकिन इंस्टेंट ईस्ट आप डायरेक्टली भी डो में शामिल कर सकते हैं। चीनी ऐड करें, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दीजिए, बटर या ऑयल, एक अदद अंडा शामिल किया जा सकता है और उसके बाद आप उसको नीम गर्म पानी के साथ गूंद लीजिए। वेदर ख़ासा गर्म ही है तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और आपकी जो डो है वो अच्छी सी फूल जाएगी। साइज़ में डबल हो जाए तो इसका मतलब है कि डो आपकी बिल्कुल रेडी है। वैसे तो 1 केजी मैदे में भी साशे 1 ईस्ट का काफ़ी होता है, लेकिन हाफ़ केजी में भी लोग उसको ऐड कर रहे होते हैं कि हम उसको बचा के रखना नहीं चाहते। अगर आप रखना चाहें तो आप उसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। उसमें एक अजीब सी तरह की महक होती है जिससे ये फीलिंग आती है शायद ईस्ट ख़राब हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उसकी अपनी महक ही ऐसी है। स्टोर करना चाहें तो आप फ्रिज में और काउंटर पे भी बाहर कैबिनेट में बहुत अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा मिकदार में है, आपने ख़रीद लिया है या स्टोर करना चाहते हैं, चूंटियाँ अक्सर लग जाती हैं, तो आप फ्रिज में इसको स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से रहता है। तो चलें, ये तो हो गई पिज़्ज़ा डो की बात। उसके बाद हमें चाहिए चिकन और हम उसमें उसको ऑयल में तैयार करेंगे। नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसा ज़ीरा इसमें जाएगा, पिसा धनिया, और हम जो पिज़्ज़ा के ऊपर लगाएंगे उसमें हमें चाहिए होंगे टमाटर और शिमला मिर्च, प्याज, पिज़्ज़ा सॉस हमें चाहिए होगा। हम क्या करेंगे, टोमेटो पेस्ट है हमारे पास, प्याज को थोड़ा सा सौते करेंगे, उसमें टोमेटो पेस्ट ऐड कर देंगे, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और कोई भी हर्ब जो आपको अच्छी लगती है वो ऐड करें। पिज़्ज़ा सॉस आपका तैयार हो जाएगा। और एडिशनल इसमें ओरिगानो शामिल कर देंगे या रोज़मेरी हो तो रोज़मेरी ऐड कर दें, थाइम ऐड किया जा सकता है, जिस भी हर्ब का फ्लेवर आपको अच्छा लगता हो। मिक्स हर्ब भी ऐड की जा सकती हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ऑयल गरम करके उसमें अदरक लहसुन को भूनने के बाद ऐड कर देते हैं उसमें चिकन। साथ ही हम उसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से नाइफ़ भी ले लेते हैं और डो हमारी माइक्रोवेव में मौजूद है। तो पहले हम चिकन तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी डो की तरफ। तो चलें चिकन के कुछ पीसेस कर लेते हैं। चिकन का आप कीमा भी ले सकते हैं, जूलियन में चिकन को कट कर लीजिए। कुक होने के बाद भी आप इसको टुकड़े छोटे कर सकते हैं, यानी कि चंक्स काट लीजिए और ताकि पूरे पिज़्ज़ा पे आप इसको बहुत अच्छे से फैला लें। तो मैं क्या करती हूँ, जूलियन में कटिंग कर लेते हैं। कुक होने के बाद भी हम इसके चंक्स जो है वो अलहदा कर देंगे ताकि इसको पूरे पिज़्ज़ा पे हम अच्छे से फैला लें। मोस्टली चिकन के साथ ही पिज़्ज़ा पसंद किया जाता है, बहुत कम ही लोग हैं जो बीफ ऐड करते हैं। नॉर्मली यही होता है कि तिक्के का फ्लेवर देना है या स्पाइसी फ्लेवर देना है, तो वो तमाम चीज़ें चिकन के साथ ही की जा रही होती हैं। चलें, चिकन के कर लिए हमने स्लाइसेस। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करेंगे ताकि चिकन जो है हमारी बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो
चीज़ भी इसमें जाएगा। और अगर ज़्यादा ऑयली होगी तो जब हम पिज़्ज़ा के ऊपर ऐड कर रहे होंगे तो वो ऑयल सा अच्छा भी नहीं लगेगा। तो 2 से 3 टेबल स्पून ले लेते हैं ऑयल। और शेफ़्स कुकवेयर में हम खाना तैयार करते हैं। इनके पैन्स बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, इनके हैंडल्स, इनके साइज़ेस, इनके कवर्स काफ़ी इजी हैं, कन्वीनियंट हैं। वो तमाम लेडीज़ जो किचन में काम करती हैं उन्हें पता है कि इन तमाम चीज़ों की कितनी अहमियत है कि साइज़ेस, कवर्स, इसके हैंडल्स, ताकि काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो शेफ़्स कुकवेयर के तमाम साइज़ेस और जिस तरीके से ये बनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। सबसे पहली कंपनी है जिसने नॉन स्टिक पैन को मुतारुफ़ करवाया और सबसे पहली कंपनी है जिसने प्रेशर कुकर को मुतारुफ़ करवाया है। तो काफ़ी रिलायबल है। कदर स्पून भी ले लेते हैं। और अगर आपने प्रेशर कुकर लिया हुआ है और उसकी मुद्दत ख़त्म हो गई है, वो एक्सपायर हो गया है, उसमें कोई मसले मसाइल आ गए हैं, आप उसको एक्सचेंज करना चाहते हैं तो 25% तक डिस्काउंट के साथ आप नया प्रेशर कुकर ले सकते हैं। अगर आप शेफ़्स कुकवेयर का प्रेशर कुकर है आपके पास तो ये एक बहुत ही अच्छी सी डील है आपके पास। वो तमाम लोग जो घरों में प्रेशर कुकर का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें पता है कि अगर उसका रबड़ में कोई मसला आ गया है, स्टीम में कोई इशू आ गया है, और यूज़ करना भी नहीं चाहिए। अगर प्रेशर कुकर में कोई भी इशू आ गया है, बहुत अच्छा है कि आप उसको रिपेयर करवाएं, उसको चेंज करवा लें। तो 25% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप शेफ़्स कुकवेयर से उसको एक्सचेंज करवाते हैं और नया प्रेशर कुकर लेते हैं। ख़ास तौर पे जिन घरों में बीफ या मटन बहुत ज़्यादा बनता है वहाँ तो प्रेशर कुकर का लाजमी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और एक आदत की बात है, जिन्हें आदत हो जाती है वो दालें भी उसमें तैयार कर रहे होते हैं और नो डाउट के खाने बहुत जल्दी बनते भी हैं। चलें यहाँ पर आंच को कर देते हैं थोड़ा सा स्लो। कलर चेंज होना शुरू होगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले। और टमाटर को कर लेते हैं सीडलेस। जो उसका वाटरी पार्ट होगा मैं वो चिकन में ऐड कर दूँगी और बाकी का हम रखेंगे चॉपिंग के लिए। छोटा सा ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक पर चले जाते हैं। मैं कुछ कटिंग कर लूँगी प्याज की, शिमला मिर्च, टमाटर। वापस आते हैं, मसाले आपके सामने ही ऐड करेंगे। मिलते हैं आपसे एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक में हमने सिर्फ इतना किया कि कुछ वेजिटेबल्स की हमने कटिंग कर ली है और अब मैं ऐड करने जा रही हूँ चिकन में स्पाइसेस। साथ ही जो पिज़्ज़ा डो है उसको भी फैला लेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा की ट्रे नहीं है, घर में कोई भी ऐसी ढक्कन हो सकता है, कोई ऐसी ट्रे हो सकती है जिसमें आप पिज़्ज़ा को बेक कर लें। वरना अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है, इतनी महंगी नहीं होती हैं, काफ़ी चीप प्राइजेज़ में अवेलेबल हैं, तो ज़रूर ले लीजिए ताकि आपको आसानी हो। चलें अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च। आंच मैंने बंद कर दी थी तो दोबारा खोल देते हैं। टमाटर को जब सीडलेस किया तो उसके सीड्स यहाँ ऐड कर देते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च हस्बे जायका। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। इसके साथ ही इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया। नमक ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत। चलिए ये चला गया सॉल्ट। और साथ ही जो पिज़्ज़ा का सॉस है उसको भी झटपट से रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा मसाले ऐड किए और मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि ये जो टमाटर हैं ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। झटपट से पिज़्ज़ा की डो को रेडी कर लेते हैं। मेरे पास टोमेटो पेस्ट मौजूद है, थोड़ी सी मैं ऐड करूँगी प्याज और प्याज को हम सौते करेंगे। उसके बाद ये पेस्ट ऐड कर देंगे, थोड़ा सा लहसुन और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, ओरिगानो और दैट्स इट।
थोड़ा सा ऐड कर देते हैं ऑयल, 1 टीस्पून, ताकि जो लहसुन है उसको हम थोड़ा सा खुशबू आने तक पका लें। तो चलिए, सबसे पहले तो मैंने इसमें ऐड कर दिया लहसुन। थोड़ा सा लहसुन को कुक होने देते हैं और जैसे ही मैं ये सॉस तैयार कर लूँगी तो फिर हम क्या करेंगे, ग्रीस कर लेंगे अपने इस पिज़्ज़ा पैन को। और ग्रीस कर लेने के बाद फिर हमने इस पर डो को फैला लेना है। ग्रीस करने से फ़ायदा ये होता है कि फिर डो उस पर चिपकती नहीं है। यहाँ से ले लेते हैं एक अदद ब्रश, ओवन को प्रीहीट करना मत भूलिएगा। कुछ भी बेक करने जा रहे हैं, पिज़्ज़ा बेक कर रहे हैं, केक है, तो ओवन को आपने प्रीहीट कर लेना है और उसके बाद आप कीजिएगा अपनी सारी तैयारी। चलिए, हमने कर ली अच्छे से ग्रीस। लहसुन और साथ ही आधी मैंने ले ली है चॉप प्याज। अगर आप चाहें तो इस तमाम मिक्सचर को पीस भी सकते हैं, और मैं क्या करूँगी, पीसेंगे नहीं, एज इट इज़ हम इसको यूज़ कर लेंगे अपने पिज़्ज़ा की टॉपिंग पे। थोड़ा सा प्याज को सॉफ्ट होने देते हैं, फिर हमने ऐड कर देना है इसमें 2 से 3 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट नहीं है, 1 से 2 टमाटर ले लीजिए, उनकी प्यूरी तैयार कर लीजिए, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर आप बस फ़र्क कितना होगा कि उसको आपने ज़्यादा पकाना होगा, इतना कि वो उसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और एक आपके पास पेस्ट तैयार हो जाए, यानी कि वो जो पिज़्ज़ा सॉस है अच्छा गाढ़ा सा होता है, तो आपने इसकी कंसिस्टेंसी को गाढ़ा करके उतार लेना है। चलिए, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं टोमेटो पेस्ट। थोड़ा सा मैं शामिल कर रही हूँ पानी। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं ओरिगानो। चलें जी, ये भी हमारे पास रेडी हो गया। मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद और चिकन को चेक कर लेते हैं। पानी डालने का मकसद ये था ताकि मसाले और तमाम चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। और चिकन को यकीनन हमें ड्राई ही उतारना है। थोड़ा सा जो ये टमाटर है इसको मैश कर लेते हैं और चम्मच की ही मदद से थोड़ी सी बोटियों को हमने तोड़ भी लेना है। और अब बारी आ जाती है टॉपिंग की, क्योंकि अब मैं चाह रही हूँ हम जल्दी से इसको बेक होने के लिए रख दें ताकि हमारे शो के टाइमिंग में ही पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से बेक भी हो जाए। तो चलें, इसकी भी आंच को कर देते हैं बंद। इसको मैं रखती हूँ यहाँ। चाहें तो बेल लें और बेल लेने के बाद आप इसको फैला लें, और अगर आप चाहें तो हाथों की मदद से ही इसको फैला सकती हैं। वैसे आपने क्या करना है, डो को बहुत अच्छा सा सॉफ्ट तैयार कीजिएगा। डो सॉफ्ट होगी तो आपका जो पिज़्ज़ा है वो भी अच्छा बनेगा। चलिए, इसको हाथों की मदद से ही फैला लेते हैं। फिर हमने क्या करना है, इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाना है, चिकन ऐड कर देंगे और चिकन के साथ ही
जो वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हो हम तो ऐड करने जा रहे हैं शिमला मिर्च, साथ ही मैं इसमें कुछ प्याज शामिल करूंगी और टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हमेशा सीडलेस करके शामिल करें। जब भी आप पिज़्ज़ा की टॉपिंग पे टमाटर ऐड कर रहे हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो सीड्स वाला जो उसका वाटरी पार्ट है वो मत ऐड कीजिएगा, उसकी स्किन को अलहदा कर दें और वो ऐड करें। और बहुत अच्छा है कि पिज़्ज़ा को इस तरीके से डो को फैला लेने के बाद भी आप अच्छा सा इसको रेस्ट ज़रूर दें। मैं तो उसको फौरी तौर पर टॉपिंग करके और अवन के हवाले हम कर देंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इस स्टेज पर भी इसको थोड़ा सा सेटल होने दें, थोड़ा सा इसको टाइम दे दें, किनारे भी इसके अच्छे से फूल जाएंगे। चलें, अब हमने क्या करना है, फोक की मदद से या नाइफ़ की मदद से होल कर लेते हैं ताकि जो इसकी हीट है वो ऊपर तक आए। अगर आपको पिज़्ज़ा बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें पूछ सकते हैं कॉल करके। सवाल मुझे आप लोगों से करना था, आप ये बताइए कि पिज़्ज़ा की डो को राइस करने के लिए इंस्टेंट ईस्ट के अलावा किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमारा आज का सवाल है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। चलिए, अब मैं इसकी टॉपिंग कर लेती हूँ। चलिए जी, फैला लेते हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो फिर आप ऊपर से भी कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने देखा होगा अगर हम पिज़्ज़ा ऑर्डर भी करते हैं तो फिर कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो साथ सर्व भी की जाती है, ताकि अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है तो स्प्रिंकल करके बहुत मज़े की लगती हैं। चलो जी, बच्चों के लिए बना रहे हैं पिज़्ज़ा, सॉस के साथ तो बना ही सकते हैं। केचप ऐड किया जा सकता है या पिज़्ज़ा सॉस में थोड़ा सा केचप का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलें, अब हम ऐड कर देते हैं थोड़ी सी वेजिटेबल। पहले तो शामिल कर देते हैं प्याज। जो आपको अच्छी लगती है वो ऐड करें, नहीं अच्छी लगती ओमिट किया जा सकता है। सिर्फ चिकन के साथ आप बनाना चाहते हैं, सिर्फ चिकन के साथ बना लीजिए। थोड़े से टमाटर जिसकी स्किन मैंने अलहदा कर दी थी, इसको भी हम कर लेते हैं जूलियन में कट। ब्रेक का भी टाइम है और मैं क्या करूँगी, ब्रेक में इसको असेंबल कर लेते हैं। और असेंबल करके मैं तो ये चाह रही हूँ मैं इसको ओवन में रख भी दूँ ताकि जल्दी से ये बेक हो। चलें, लेट्स सी हम आपको दिखा पाते हैं कि नहीं, लेकिन आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और मैंने इसके ऊपर चिकन ऐड कर दिया और साथ ही ऐड कर दिया चीज़। और अब मैं ऐड करने जा रही हूँ ओरिगानो। जब हम इसको सर्व कर रहे होंगे तो फिर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर लेंगे। अभी हम इस पर ऐड कर देते हैं थोड़ी सी स्लाइस में कटी हुई लाल मिर्चें, काफ़ी अच्छी और ख़ूबसूरत सी लगेंगी। प्री हीटेड ओवन में हमने इसको रख देना है बेक होने के लिए। हमेशा बेस को चेक किया करें। पिज़्ज़ा की जब बेस रेडी हो गई है तो इसका मतलब है कि आपका पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो चुका है। बाज़ वक्त ओवन इतने अच्छे से हीट नहीं दे रहा होता है और ऊपर से चीज़ मेल्ट हो जाती है, लेकिन पिज़्ज़ा प्रिपेयर नहीं हुआ होता। तो अगर आपकी बेस रेडी है तो इसका मतलब है कि पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलें, थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर लाल मिर्चें ऐड कर दी और अब इसको रख देते हैं ओवन में, क्योंकि वैसे भी हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी सा पिज़्ज़ा। चलो, अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है क्या बनाने जा रहे हैं हम, प्रॉन्स बनाने जा रहे हैं। प्रॉन मिर्च मसाला है जो बनने जा रहा है, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे झींगे और इसके अलावा इसमें जाएंगे टमाटर,
प्याज है जो इसमें जाएगी, इलायची, लौंग, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, ज़ीरा है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, दही हम इसमें ऐड कर रहे हैं, साथ ही इसमें जाएगी काली मिर्चें, हरी मिर्चें, पिसा गरम मसाला ऑयल में तैयार होगा और ऐड करेंगे हम इसमें सॉल्ट। तो हमने इसमें क्या करना है कि ब्लेंडर में दही और झींगों के अलावा तमाम अज्जा को कर लेना है अच्छा सा ब्लेंड। ऑयल गरम करेंगे, पिसा हुआ मिक्सचर ऐड करके इतना पकाना है कि ऑयल ऊपर आ जाए, फिर इसमें झींगे और दही ऐड करेंगे। मैं पहले दही ऐड करूँगी, दही का पानी ड्राई हो जाएगा, फिर हम उसमें झींगे ऐड करेंगे और फिर हमने क्या करना है, लास्ट में पिसा गरम मसाला और हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। तो चलें, यहाँ पर हमारे पास ब्लेंडर मौजूद है। बेसिकली जो टमाटर हैं उनको हमने ब्लेंड करना है, तो मैं ब्लेंडर में चीज़ों को ब्लेंड कर लेती हूँ। प्रॉन्स को बहुत ही कम कुक करेंगे ताकि ज़बरदस्त से जूसी से रहें। तो चलें जी, ब्लेंडर में ऐड कर देते हैं 2 अदद टमाटर। ऐसा इनको क्यूब्स में काट लेते हैं। टमाटरों से ये होगा कि इसकी जो ग्रेवी है अच्छी सी ज़बरदस्त सी बनेगी और साथ ही प्याज भी ब्लेंडर में ब्लेंड ही होगी। ये आ गए टमाटर और ये जो हमारे पास टमाटर की स्किन है ये भी मैं ले लेती हूँ। चलिए जी, ये चीज़ें हो गई, साथ ही ऐड कर देते हैं प्याज। अच्छी सी ज़बरदस्त सी ग्रेवी होगी इसमें खाने के लिए, क्योंकि टमाटर है, प्याज है, दही है। अच्छा, इसमें ऐड कर देते हैं कुछ हरी मिर्चें भी। हरी मिर्चों की एक अपनी ही ज़बरदस्त सी तेज़ी होती है और बाज़ घरानों में तो क्या करते हैं कि लहसुन अदरक के साथ कुछ हरी मिर्चों को भी पीस के रखा जाता है और अदरक लहसुन के साथ साथ उनको खानों में इस्तेमाल किया जाता है और वाकई बहुत मज़े की लगती हैं। तो जब कभी भी अगर हरी मिर्चें बहुत चीप मिल रही हों मार्केट में, कभी महंगी हो जाती हैं, कभी सस्ती हो जाती हैं, तो ख़ास तौर पर जब अच्छी प्राइजेज़ में हों तो खूब सारी हरी मिर्चें लेकर और उसको इस तरीके से पीस के रखें और खानों में ऐड करें। ख़ास तौर पे वो तमाम लोग जिनको बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने अच्छे लगते हैं, तो अच्छा है कि लाल मिर्च की जगह कुछ हरी मिर्ची भी ऐड करें खानों को स्पाइसी सा बनाने के लिए। चलिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत ऐड कर देती हूँ पानी। मिर्च मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो पिसे हुए ही हैं। तो हम ये वाला जो मिक्सचर है इसको अच्छा सा पीस लेते हैं। चलें जी, तमाम मिक्सचर हमने पीस लिया है। अब मैं ले लेती हूँ एक अदद फ्राइंग पैन या वोक ले लीजिए, और हम ब्रेक भी ले सकते हैं, तो फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हम इसकी कुकिंग की तरफ चलेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और मसाला तो हमने आपके सामने पीस लिया था। उसमें प्याज है, टमाटर, 2-3 शिमला मिर्च के पीसेस थे वो भी मैंने उसमें ऐड कर दिए, और साथ ही आपने उसको थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है ताकि वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए। चलिए, अब हमने इसमें ऐड किया ऑयल। ऑयल के साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं 1 से 2 बड़ी इलायची, छोटी इलायची शामिल कर रहे हैं। 2 से 3 ऐड कर देते हैं लौंग,
चलें, कड़कड़ाना शुरू हो जाएगा, मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये लहसुन और अदरक। अच्छा, ब्लेंड करते वक्त हमने उसमें कुछ हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी ताकि हरी मिर्चों की भी खुशबू और तेज़ी आए उसमें अच्छी सी। इसको कर देते हैं इससे स्टोव पे ट्रांसफ़र। उसके बाद हमने क्या करना है, दही को भी मैं फेंट लेती हूँ। इसको तो सिंपल हमने तेज़ आंच पे इतना पकाना है कि मसाले में जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी दही और दही को अच्छा सा भून लेंगे। लास्ट में हमने इसमें ऐड कर देने हैं झींगे और उसकी वजह यही है कि हम उसको ज़्यादा पकाना नहीं चाहते। चलिए, एक अदद स्पून ले लेते हैं। अगर हम दही के साथ या मसाले के साथ ऐड करेंगे तो फिर मजबूरन भी उसको ज़्यादा कुक करना होगा। थोड़ा सा लहसुन और अदरक, अब टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, इन तमाम चीज़ों का मिक्सचर। ये इसमें ऐड किया और साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ कुछ मसाले। चले, मसाले कुछ यूँ हैं कि ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, साथ ही हमने शामिल कर देना है नमक। 1 टीस्पून लेवल में ऐड कर देते हैं, कम होगा एडजस्ट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, पिसा गरम मसाला और काली मिर्च ये हम थोड़ा सा लास्ट में इसमें ऐड करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, वो भी आप ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत। तो 1 लेवल में टीस्पून मैंने ऐड कर दी पिसी हुई लाल मिर्च। चले, मैं इसको यहाँ करती हूँ ट्रांसफ़र। मकसद यही है कि जल्दी से इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। मसाले भी पकते रहेंगे और इसके साथ साथ प्याज, टमाटर, तमाम चीज़ें। उसके बाद ऐड कर देंगे दही। दही को अच्छा सा भूनेंगे। उसके बाद हमने झींगे शामिल कर देने हैं, फिर कुछ हरा मसाला ऐड करके हम इसको सर्व कर देंगे। सिंपल चपाती के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा और बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा। बॉइल्ड राइस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। फिर इसकी ग्रेवी थोड़ी सी बढ़ा दें। चलें, पानी कम से कम ऐड कीजिएगा इसको पीसते वक्त, उससे फ़ायदा ये होगा कि बाद की जो कुकिंग है बहुत ज़्यादा आपको नहीं करनी पड़ेगी, वरना जितना ज़्यादा पानी ऐड करेंगे पीसने के लिए वो तमाम पानी आपको ड्राई करना होगा। लेकिन ग्रेवी बहुत अच्छी सी इसकी बनेगी क्योंकि प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, दही, तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं। चलो, पिज़्ज़ा भी गोल्डन होना शुरू हो गया है ऊपर से, तो अभी हम ओवन नहीं खोलेंगे। अच्छा है थोड़ा सा और सेट हो जाए और उसके बाद फिर इसको निकाल के आपने गर्मा गर्म जो है वो सर्व कर देना है। चलिए, इसको होने देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया है, हरा धनिया चॉप कर लेते हैं। दही को मैं यहाँ पर अच्छा सा फेंट चुकी हूँ। ये आ गया हरा धनिया, इसको चॉप कर लेते हैं। कुछ हरी मिर्चें हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। दैट्स इट। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो, बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं घर के ही मसालों से। और अच्छी सी हमने इसकी ग्रेवी भी तैयार कर ली है। इसे ले लेते हैं हरी मिर्चें और इनको मैं सिर्फ बीच में से कट कर लेती हूँ। थोड़ा सा स्टोव को बंद करेंगे, बंद करके मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही को अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि दही भी फटे नहीं।
चलें, अब वैसे जो हमारे पास ब्रेक है, रिकैप ब्रेक है, मैं सिर्फ इतना करूँगी कि ब्रेक के दौरान आपके सामने इसमें दही ऐड कर देते हैं। दही ऐड करके हम इसको पकाएंगे। इसका पानी मैंने ड्राई करना है। झींगे आपके सामने ऐड कर देंगे वापस आके। 1-2-3 मिनट्स ही हमने उसको पकाना है, तो आपके सामने ऐड करके अच्छा सा उसको मिक्स करेंगे, सर्व कर देंगे। और मैं देख लेती हूँ अगर पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया होगा, उसको भी हम निकाल के सर्व कर देंगे। लास्ट हमारा रिकैप ब्रेक है, जल्दी से जाइए और बिल्कुल भी मिस मत किया करें इस ब्रेक को। बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए चीज़ों को। मिलते हैं आपसे छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ झींगे, और साथ ही ऐड कर देते हैं पिसी हुई काली मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा सा मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। हल्के से श्रिंक होंगे, हम इसको निकाल के सर्व कर देंगे। चलो, पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून। साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। ये आ जाएंगी इसमें हरी मिर्चें, और वो जो 1-2 मिनट हम इसको कुक करने दे रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, पिज़्ज़ा निकाल के सर्व कर देती हूँ। अच्छे से मसाले में लिपटे लिपटे से तैयार किए हैं हमने प्रॉन मिर्च मसाला। ऊपर से थोड़ी सी मैं इस पर ऐड कर दूंगी रेड वाली हरी मिर्चें। ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा है तो ऐड कर देते हैं। साथ ही मैं आपको बताती भी चलूं कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। सिंगापुरियन राइस बनेंगे, चिकन मंचूरियन बनने जा रहा है, और एक इलायची बादाम शरबत है। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है। तो चलें अब निकाल लेते हैं पिज़्ज़ा। जी, और अब साथ ही सर्व कर देते हैं ये हमारा प्रॉन मिर्च मसाला। थोड़े से स्लाइटली से श्रिंक हो गए हैं, मसाला भी अच्छे से भुन गया है। थोड़ी सी हमने इसमें ऐड कर दी थी हरी मिर्चें, तो अब मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद। लो प्लेटर्स में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी हरा धनिया, साइड्स थोड़ी सी इसकी कर देते हैं क्लीन। थोड़ा सा जाएगा हरा धनिया, और साथ ही रेड वाली हरी मिर्च, रेड वाली रेड मिर्च। चलो जी, उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। राइस के साथ या चपाती के साथ आप इसको सर्व करें। ज़्यादा टमाटर और ज़्यादा प्याज ऐड करके आप इसकी जो ग्रेवी की मिकदार है उसको बढ़ा भी सकते हैं। चलो, इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। थोड़ा सा मैं इसको और भी साइड से क्लीन कर देती हूँ। तड़का में क्या बनने जा रहा है वो मैंने आपको अनाउंस कर दिया है, और इंशाल्लाह कल भी आप हमारे साथ ही रहिएगा।
बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है जो बनेगा, आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। कोई रेसिपी आपसे रह गई हो तो आप दावत के पेज से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। डेली बेसिस पर रिपीट टेलीकास्ट होता है, वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, तो रेसिपी तो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होगी। और इसके साथ साथ यूट्यूब पर भी शो को अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होती है कल बहुत ही मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। आपने हमारे साथ ही रहना है, तो कल तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी टीम को। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बेहद ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।